कार्यक्रम? पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई है। नौजवान कभी एसएससी के पेपर लीक से परेशान है, कभी सिपाही के, कभी दरोगा के, कभी पीसीएसजे के, कभी लेखपाल के। हर मामले में पेपर लीक हो जाता है। बड़ी मुश्किल से एक नौजवान अपनी परीक्षा की तैयारी करता है, माँ बाप पेट काट के अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, तैयारी करवाते हैं, और फिर वो पेपर लीक हो जाता है। तो बेरोजगारी से कराह रहा जो नौजवान है, उसको नफरत की दुकान में भारतीय जनता पार्टी भेज देती है कि आप इस नफरती एजेंडे में उलझे रहिए, रोजगार की बात मत कीजिए। एक काम ये होता है। रोजगार दो की जब आप बात करते हैं तो किसान का सवाल है। खाद की बोरी के लिए किसान आत्महत्या कर ले रहा है, लाइन में लग बहिष्कार चीन, बहिष्कार चीन। कह रहे थे नहीं कह रहे थे? जो कर्जा लेके हिंदुस्तान का नौजवान सैमसंग की दुकान खोले हुआ था, उसकी दुकान तोड़ रहे थे। वाजपेयी पागल इतने हैं, इनके दिमाग में अकल नहीं है। और 39 लाख करोड़, 39 करोड़ नहीं, 39 लाख करोड़ रुपए का व्यापार भारत ने, मोदी जी ने चीन के साथ किया है गलवान घाटी की घटना के बाद। यानी कि चीन का 39 लाख करोड़ का सामान हिंदुस्तान आया है। कहते हैं स्वदेशी की बात। 190 देशों से, मैंने वाणिज्य मंत्रालय का आंकड़ा उठाया, आप भी निकाल के देख लीजिएगा। 190 देशों का सामान हिंदुस्तान में बिकता है। साइप्रस, मलेशिया, छोटे छोटे देशों का, कतर, दुबई, नेपाल, बांग्लादेश, कोई देश बचा नहीं जिसका सामान नहीं बिकता है। आप और कह रहे हैं हम स्वदेशी अपनाएंगे। तो एक ड्रामेबाज प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो झूठ बोलने की फैक्ट्री है अपने आप में। अभी कह रहे हैं बचत उत्सव चला रहे हैं। 80% तो डीजल पेट्रोल पर टैक्स ले रहे हो आप, ये बचत उत्सव है। आपने कोयले के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, तो कोयले का इस्तेमाल जिन जिन चीजों में होता है, चाहे वो बिजली में, चाहे भट्ठे में, ईंट बनाने में, वो सब महंगा होगा नहीं होगा? तो डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, कोयला महंगा, कच्चे माल पे 12% से बढ़ा के टैक्स आपने 18% कर दिया, और नोटबुक जो तैयार होती है उससे फाइनल आइटम जो तैयार होता है उसको 5% से घटा के 0% कर दिया। तो ये चपत उत्सव है, बचत उत्सव नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों को हम लोग इस यात्रा के दौरान उठाएंगे और उत्तर प्रदेश की जनता को जगाने का काम करेंगे। इन सब घटनाक्रम के बीच में एक सोशल मीडिया और काफी चर्चा रही कि भारत सरकार ने अमेरिका के साथ कोई कृषि समझौता किया है, क्या सच्चाई है उसको? अब उसकी कुछ डिटेल हमें मिलेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन जो जानकारी थी आपके साथ शेयर कर दिया। टैरिफ इन्होंने 50% बढ़ाया है, दवाओं के क्षेत्र में इन्होंने टैरिफ बढ़ाया है, और आए दिन हिंदुस्तान को धमकी देता ही रहता है ट्रंप, तो आप देखते हैं। योगी सरकार का कहना है कि रोजगार जो है 6.4 से घट करके 2.6 के करीब आ रहा है बेरोजगार 8 साल। अब पता नहीं उनके भाजपा वालों को नौकरी मिली होगी तो मैं नहीं जानता। बाकी नौजवान तो लाठी क्यों खा रहा है फिर मुझे समझ में नहीं आता। जब सबको नौकरी मिल गई तो प्रयागराज में लाठी क्यों खा रहा है नौजवान? लखनऊ में क्यों लाठी खा रहा है? सड़क पे उतर के मारा क्यों जा रहा है? रेलवे की परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है उसका। उत्तर प्रदेश में सारी परीक्षाओं का पेपर लीक हो जाता है उसका। अग्निवीर आप लेके आ गए, सेना में जो नौकरी मिलती थी वो भी बंद हो गई। तो कहां रोजगार दिया है मुझे तो नहीं पता। अब भाजपाइयों को चुन चुन के रोजगार दिया होगा बीजेपी वालों ने, तो मैं नहीं बता सकता। तो सामाजिक न्याय की बात हो रही है, तो क्या शिक्षा कमीशन और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को सिफारिशें लागू करने के लिए? मंडल कमीशन की सिफारिश तो लागू है हिंदुस्तान में।
और 27% आबादी के अनुरूप नहीं है। देखिए ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि उसको बढ़ाने की बात, तो जब तक इस देश में जातीय जनगणना की मांग हम लोग क्यों कर रहे हैं? जातीय जनगणना जब पूरी होगी तब आपको पता चलेगा किस जाति के कितने लोग इस देश में रहते हैं और उनका सरकारी नौकरियों में भागीदारी कितनी है, और उसके आधार पर आरक्षण बढ़ाया जाए। यह है पूरी मांग। तो इसलिए मंडल कमीशन तो लागू है इस देश में, लेकिन अब जो मांग है जाति के आधार पे जनगणना कराई जाए और उसके आधार पे आरक्षण दिया जाए।